तवाइफ नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी है और कुर्बान जाओ, ओ कुएं के पास ना डोल है ना रस्सी है, देखती क्या है कि चिलचिलाती धूप है, कुत्ता हाँफता हुआ कुएं के करीब आके वो चारों तरफ घूमने लगा। औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, प्यास लगी है, लेकिन डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकाला जाए। ये औरत चमड़े का मौजा खोली, दोपट्टा बसे बांधी, कुएं के अंदर में डाली, कुएं से पानी निकाली, कुत्ते को पिला दी। कुर्बान जाओ, उलमा फरमाते हैं अल्लाह को यादा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत वसी है, अल्लाह की रहमत वसी है। अपने घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके यहाँ आए हो, इंशाअल्लाह बैठो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। ओ इस्लाम नाम का एक नौजवान, नाम था उसका इस्लाम, अभी जलसा में ऐवे किया था, हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मौलवी साहब मुख करने जाने ले, मौलवी साहब मुख पहचानो। वो पीछे नहीं बैठा, बीच में आके बैठे। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, तो बीच से उठ करके आगे आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम, यहां आए हो, यहां से कुछ लेकर जाओ। क्या लेकर जाओगे इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक बादशाह है, वो दरबारियों को जमा किया, बादशाह ने ऐलान किया जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका कि अब लोग बैठे हुए, बादशाह खड़ा हुआ, बादशाह ने ऐलान किया भाई के छे मोर सवाल और जवाब के देवे, के देवे, खड़े हो जाओ, के देवे। कोई खड़ा नहीं हो रहा, लोग आपस में बात कर रहा, भैया छिट खोपड़ी बादशाह छे, उल्टा पुल्टा सवाल कर तो जवाब सही नहीं दीबो जान से मरे देते, जिंदगी बचे जावे दिल्ली खड़े खाले खाले खालू। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि बादशाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, बोलिए क्या सवाल है। बादशाह बोला सोच लो, बोला सोच लिया, कीजिए सवाल क्या किया, सवाल कीजिए आपका सवाल क्या है। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोला बताइए कोई सवाल है, अरे सर में बाल नहीं है तो सवाल है कि हम टकला का है, हथेली में बाल। लेकिन ये नौजवान बड़ा चालाक था, बोला कि बादशाह साहब दरअसल बात यही है कि आप दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात ज़कात बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बोला बहुत अच्छा, अब देता कुछ नहीं था। बोला बहुत अच्छा जवाब दिया, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो, कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा मेरा दूसरा सवाल, मेरा दूसरा सवाल। ये नौजवान ने कहा कि बोलिए दूसरा सवाल क्या है। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि ठीक है मैं दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देता हूँ, मेरे हाथों के बाल दे दे कर घिस गए हैं, मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं। नौजवान बोला बाप फंसे गिनू भी। ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं वो हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, यहाँ की नाम दे, इनाम दे, यहाँ की नाम दे। बादशाह बोला मेरा तीसरा सवाल, ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, मेरा तीसरा सवाल है कि हजारों लोग जो बैठे हैं इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोले भैया आप तो गाड़ी मोड़ पर गई, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। इस नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया।
चौथा सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, जलसा तो हम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है। जलसा तो सुनते हैं, अमल नहीं है। इसी बस्ती के अंदर में बहुत सारे भाई हमारे बिस्तर पे सो रहे होंगे, बीवी कह रही होगी कि क्या सुतलो तो जानी जलसा जानी, ओ जानी जलसा जाने, तो बोलते होंगे दो चुरो मौली साहब की बोलवे मुख पता जी, उसमें नहीं बोल पाइएगा वरना तो कोई प्रोग्राम सही फरमाया, सही फरमाया। बहुत डेंजर माइक है, अल्लाह बचाए। नहीं, मेरी आवाज नहीं, शुरुआती दौर में तो बिल्कुल नहीं, ना कभी नहीं। बस इंशाअल्लाह संजीदा हो जाए आप। ये बहुत अच्छा किया, इसलिए कि माइक का पोजीशन ठीक नहीं है, डबल माइक लाया गया है, इसलिए कि ये माइक आवाज बहुत खींच रही है। अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह की शान, उनकी मेहरबानी, उनका करम है कि मेरी आवाज जल्दी फंसती नहीं है। भाई रजाकार हजरात से गुजारिश है कि वो 2 ईंट का इंतजाम कर दो, काहे कि ऊपर लोड पड़ा है, नीचे क्या आते हैं बैलेंस से डगमगा रहा है। ठीक, 2 ईंट कहीं से इंतजाम कर दे। ठीक ठीक, जल्दी जल्दी करें। बस ठीक, इंशाअल्लाह मैं पार पकड़ के बयान कर लूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस संजीदा हो जाइए, कुर्बान जाइए। इटा माइक नीचे हुक्का छे, पहले एकटा छील अब दीटा है गई। अब वो शेर मैंने जो छोड़ दिया, मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। बहुत खूब, बहुत चौथा सवाल क्या है, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। एखाने अपना बसु इंशाअल्लाह आमी अपना जन्ने दुआ करबो। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई है, हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, अल्लाह अकबर कबीरा, नींद की कुर्बानी करके, घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, मेरी माँ बहनों आप भी तशरीफ लाई है, अल्लाह आपके भी आने को कबूल करे। मेरी माँ बहनों संजीदगी के साथ अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो और अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ। हमारी माँ बहनों के लिए सिर्फ मर्दों की तकरीर नहीं होगी, हमारी माँ बहनों की भी तकरीर होगी। हमारी बहुत सारी माँ बहनें आई है, मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद।
अच्छा बताइए, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ? हमारी माँ बहनें सोचती होंगी कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िए। हाँ। ए बेटा वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बच्चे ने हमें 40 रुपए ला के दिया। हम मांगे भाई? अरे हम मांगे हैं? अरे बोलो ना भाई, बोहनी है गई। लेकिन कुर्बान जाइए, इस बच्चे के लिए एक शेर में एक मतलब एक शेर सुना दूं। इरशाद हो, बहुत बड़े शायर का कलाम है। आप बारहा उस कलाम को सुन चुके हैं। इस बच्चे के लिए शाहरुख न बनेगा, वाह वाह, बहुत शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाअल्लाह, ये 40 रुपए मेरे पास आए हैं, ये इनाम के पैसे हैं, लेकिन मेरे भी वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। मैं जिस काम के लिए खड़ा हूं, देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, पैसा लेके नहीं आइएगा। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? हाँ, ये मेरा टेंशन है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा ना काम है। आपको बैठ के खाली तकरीर सुनना है। आज जब हम सवाल करेंगे, जब हम अपने दामन को फैलाएंगे, मैं जानता हूं ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। ये वो इलाका है कि जिस इलाके में कोई भी सवाली सवाल कर दे वो खाली हाथ नहीं लौटता। और मुझे कहले नहीं दिया जाए, चाहे वो उड़ीसा की सरजमीन हो, चाहे वो रांची की सरजमीन हो। मैं सीमांचल का मिसाल देता हूं कि उड़ीसा वालों, अगर सखी देखना है तो आओ बिहार, आओ सीमांचल आओ, जहां पर बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी। सुभान अल्लाह। और एक बात और रखिएगा ज़हन में, जो सखी है, अच्छा सखी जाने ना, नहीं जानते? अच्छा बखील जाने ना, बखील बखील जानते हैं? कंजूस, 4 क्वालिटी है कंजूस का। कई क्वालिटी है बोलूं तो? 4 क्वालिटी। गिनती करो, बखील कितना हुआ? 1, कंजर 2, कंजूस 3, मक्खी चूस 4। ये सबसे लो क्वालिटी है। अब जे बखील छे तो जन्नत नहीं जाए। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बोलो भाई, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। और जो बूढ़ा लोग है वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा, बूढ़ा से नहीं जाए, बूढ़ा बुढ़िया जन्नत तो नहीं जाए। बूढ़ा लोग सोचता होगा बापी मौलवी साहब की बोलो रे भाई, मी नमाज पढ़ो ही, रोजा रखो ही, कुरान पढ़ो ही, मी जन्नत नहीं जाऊंगा। बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत तो दाढ़ी नहीं होवे, जन्नत तो दाढ़ी नहीं है, नहीं एकदम सफा चट। इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा इस मौजू पर, कुर्बान जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है।
मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। बेशक। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, बखील जन्नत में नहीं जाएगा अगर वो नमाजी हो, मान के 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो जितनी नमाज हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाए। बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाए। तो फिर सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाए। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाए। जन्नत में कौन? बखील, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो अल्लाह का महबूब बंदा है, वो जन्नत से करीब है, अल्लाह से करीब है, जहन्नम से दूर। सुभान अल्लाह। दमिश्क की मस्जिद में एक इमाम साहब लोगों से खिताब कर रहे थे। लोगों, एक बात याद रखना मुसलमानों, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने की नियत करता है ना, तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कै शैतान लगता है भाई? 2-4 शैतान। बोलो भाई, कै शैतान लगता है? फिर वो इमाम साहब बोले, आलिम साहब बोले कि जब कोई मुसलमान रोजा की नियत करता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में दान पुण्य का नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में ज़कात की नियत करता है, सदके की नियत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। इतना शैतान। तो आलिम साहब ने कहा कि एटा मजमात कोई छे, अरे कोई नौजवान छे ये 70 शैतान को हरा दे, सदका कर दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला, मौलवी साहब, शैतान की ऐसी की तैसी मी वहां खड़े दो। ये नौजवान उठा घर गया, आटा का बोरा खोला, आटा का बोरा खोला, एक झोला में आटा भरा, और झोला लेके घर से जैसे ही निकल रहा था, आके बीवी खड़ी हो गई आगे। बोले सदका करवा जाए। बोला क्या क्या सदका कर बोलते? एक तो काम धंधा नहीं करते, ऊपर से घर में रखा हुआ आटा सदका करने जाइएगा। लिया जूठा रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। एक आदमी बगल वाला पूछ रहे कि भैया की भेल ती हरा लो शैतानो? बोले कि भाया हरे दिन तो, लेकिन मैं पूरा तैयारी कर लो, लेकिन जैसे ही हम निकल रहे थे, बीच में शैतान की अम्मा आ गई। बस वहीं पे हम हार गए। जिसका हाथ खुला है, जिसका हाथ खुला है, जिसका हाथ लंबा है सदका में, अल्लाह के रास्ते में लुटाने में, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह सोना दे, अल्लाह चांदी दे, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, गरीबों की मदद करो, हाजतमंदों की हाजत रवाई करो, जरूरतमंदों की जरूरत तो पूरी करो। अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा। एक बादशाह के दरबार में एक मछुआरा आया मछली लेकर। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो सखी है ना, सखी यानी जो अल्लाह के रास्ते में माल लुटाता, उसे सखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, उसे क्या कहते हैं? उसे सखी कहते हैं। और मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। तो मछुआरा एक मछली लेके आया बादशाह के दरबार में। ये बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो बादशाह बोला कि क्या है? तो मछुआरा कहा कि हुजूर, ये मछली आज नदी में मिली थी, मैं आपके लिए लेके चले आया। तो बादशाह बोला कि बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो मछुआरे। अच्छा, बादशाह का अपोजिट उसकी बीवी, बादशाह की जो बीवी थी रानी, एक नंबर की बखील औरत थी, कंजूस, एक नंबर।
तो बादशाह ने कहा कि 200 दिरहम इस मछुआरे को दे दो। तो बीवी जल भुन गई, बोला क्या भाग 200 दिरहम दे, वो एक तो छोटा सा मछली छे, मछली नहीं लेना, मछली वापस कीजिए। तो बादशाह बोला कि भाई हम बादशाह हैं, मछली ले लिए, अब मछली कैसे उसको वापस करेंगे, हम पैसा लेंगे तो ये तो शर्म की बात है। तो बीवी बोली कि सुनिए ना, एक आइडिया है। तो बादशाह बोला क्या आइडिया, बोलो। तो बीवी बोली कि आप उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा नहीं, नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए, तुम लेकर मछली जाओ, पैसा रिटर्न करो। बोलेगा मादा है, आप बोलिएगा हमको नर चाहिए, मादा मछली नहीं चाहिए। बादशाह बोला अच्छा ठीक। मछुआरे बोला इधर इटा मछली की छे, नर छे ना मादा छे। तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज वाली मछली आपके लिए लाए हैं। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और दे दो उसके नाम। उसकी बीवी सर पकड़ के बैठ गई, बोले बताइए हम तो पैसा रिटर्न के चक्कर में तो 200 और दे दिया। ये मछुआरा जब जाने लगा तो ये वो सिक्का ना, सिक्का जाने ना, सिक्का गिरा हुआ था वहीं पर, तो वो उठाया, उठा करके जेब में रख लिया। तो रानी बोली कि बस अब देखिए चोर भी है, इतना दिए उसको सबर नहीं हुआ, वो पैसा गिरा हुआ पैसा पॉकेट में रख लिया। अब भी बहुत अच्छा बहाना है, उसको बुलाइए, चोरी के जुर्म में जेल में रखिए, सब पैसा निकल। उसको बोला मछुआरा को। बादशाह बोला कि ये पैसा कहाँ है, तुमने उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर छजी है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहता, कोई पैर देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए हम उठाकर चुन कर पॉकेट में रख। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। जो सखी है, जो सखावत करके आया है, इंशाअल्लाह वो सखावत करता रहेगा। और जो बखील है ना, आए है, उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिलाकर को उल्टा दीजिए, एक पैसा नहीं देगा, एक पैसा नहीं देगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह सखी है, सखी बनो। और एक बात मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? खर्च करने में फायदा है। बोलो भाई, खर्च करने में फायदा है, रोकने में फायदा है? खर्च करने में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का जलसा है, देखो मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह। भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ओ रसूल, हशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा, आमिना के लाल हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे। कुर्बान जाओ, इतनी प्यास लगेगी हशर के मैदान में, उलमा फरमाते हैं 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन हौज़े कौसर का वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। बताइए, आज तो आलम यह है, मदरसे से हम लोग बहुत दूर भाग रहे हैं। आपको पता है कर्नाटक, ये देखो अभी एक वीडियो वायरल हुई है, मुसलमान का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और वहां पर जो 26 जनवरी है, ये जो 26 जनवरी की तारीख जो गुजरी है, आपको पता है तमाम बच्चों को जय श्री राम का नारा लगवाया, सबके हाथों में जय श्री राम का झंडा दिया। अपने बच्चे को बचाइए। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे, कम से कम ये देखिए कि मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है, कहीं ये ईमान से तो नहीं जा रहा। मैं तो कहता हूं कि तालीम ना हो, अगर ईमान सलामत है तो दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। और तालीम हो, अगर ईमान ना हो, अकीदा अगर गलत हो जाए, तो कसम खुदा की फिर ऐसी तालीम की जरूरत नहीं है।
यहाँ तो आलम ये है, ये मदरसा बन रहा है, ये मदरसा है। मेरे भाई संजीदा हो जाए, इधर देखो, मदरसा बन रहा है, लोग जा रहे हैं। बोले मियाँ एटा कीजिए। एक महीना पहले नहीं देखिए एटा घोड़ क्या बनिया? बोलो मदरसा बनिया मौली साहब। बोलो मदरसा बनिया, एटा मदरसा नहीं छे, धंधार जगह छे। मौलवी साहब चंदा करबे खाबे। भाई संजीदा हो जा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जो कमेटी वाले हैं थोड़ा संजीदा करो मेरे भाई। हल्ला मत करे भाई, बैठ जाइए आप लोग। इंतजार पैदा ना करे भाई, सुकून के साथ भाई, सुकून के साथ बैठे मेरे भाई। अब शोरगुल ना करें। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मदरसे दीन के किले हैं। ये मदरसे जब तक धरती पर चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे धरती से बंद हो गए, अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। नारे तकबीर, मदरसा इस्लामिया, मदारिस इस्लामिया, कारी सोहराब साहब, इस्लाम। इसलिए अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ। सबसे पहले अपने बच्चे को मदरसा में पढ़ाइए, फिर एम में उम में करवाइए। हम मना नहीं कर रहे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए। अररिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को लेकर के एडमिशन फीस 5,000 रुपए। कितना बोलिए? 5,000 से 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए लेंगे सिर्फ नाम लिखाने का। अब मदरसा इस्लामिया में नाम लिखाने का एडमिशन फीस कितना है? ये कोट का हम अपना बच्चा को ले गए अररिया में, कहा कि भाई एडमिशन दिलाना है। बोला एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा कितना फीस? बोला 5,000 टका। 5,000 टका दे दिए, बच्चा का नाम लिख दिया, बच्चा की पढ़ाई शुरू हो गई। बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट में हाथी, F for थोक में लोमड़ी, H for हैंड मैंने मुर्गी। अभी 5,000 टका दे गया है, अब बच्चा को मुर्गा मुर्गी कुत्ता बिल्ली पढ़ा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अल्लाह सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान